सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बड़े ही अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है गॉट फार्मिंग। वो कौन से काम हैं जो हमारे गॉट फार्मिंग को तबाह भी कर सकते हैं। हमेशा आपको यही मालूमात दी जाती है गॉट फार्मिंग के फ़ायदे, गॉट फार्मिंग का नफ़ा। ठीक है, ये बातें अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो जिनका अगर ख्याल ना किया जाए तो इससे जो पूरे का पूरा फार्म भी तबाह हो जाता है। बहुत हमारी अच्छी वीडियो है, आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें लाजमी। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं, मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आजकल एक बकरे की कीमत तकरीबन 50,000 से 60,000 के दरमियान आम चलती है, नॉर्मल। तो जब हम ये सुनते हैं 50-60 हज़ार का बकरा तो फ़ौरन हमारे भी जहन में ये ख्याल आता है कि अगर हम कोई 10 बकरे भी पाल लें तो वो 5-6 लाख रुपए के बनते हैं। इसीलिए बगैर सोचे समझे मंडी से हम जाके 10 बकरे ले आते हैं। शुरू में तो हम इनका ख़ास ख्याल रखते हैं, फिर अपनी दूसरी मसरूफियत की वजह से या कम इल्मी की वजह से इनकी दुरुस्त परवरिश नहीं होती और कुछ जानवर मर जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो सोची गई कीमत नहीं हमें देते। इससे हमें बहुत बड़ा एक नुकसान होता है। तो आज हम जो आपसे बात कर रहे हैं, जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, इसका मकसद है गॉट फार्मिंग के साथ जुड़े हुए जो ख़तरात हैं वो भी सामने लाए जाएं, ताकि जो हमारे फार्मर दोस्त हैं उनको इस बात से अच्छी तरह से आगाही हो सके। गॉट फार्मिंग शुरू करने वाले अहबाब को अनदेखे ख़तरात के बारे में इल्म हो सके और इनसे बचाव की तदबीर वो कर सकें। हर कारोबार की तरह गॉट फार्मिंग के अपने नफ़ा और नुकसानात हैं। अगर आप गॉट फार्मिंग शुरू करने का इरादा कर रहे हैं तो इसके फ़ायदे के साथ जुड़े हुए ख़तरात का जानना भी बहुत ज़रूरी है। गॉट फार्मिंग जहां बहुत ज़्यादा मुनाफा देने वाला कारोबार है, वहां चंद ऐसे ख़तरात हैं जिन पर तवज्जो न देने से आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है, आपका फार्म भी ख़त्म हो सकता है। अगर फार्म पर जानवरों के लिए मुनासिब रहने का इंतज़ाम और चारा और जो चारे की फ्राहमी और पानी का बंदोबस्त ना हो तो जानवर फार्म पर लाने से मुश्किलात का शिकार होंगे। फार्म को नाकाम करने में बीमार जानवरों की शिनाख्त ना करना अहम किरदार अदा करता है। कभी भी जानवर फौरन मौत से हमकिनार नहीं होता। पहले जानवर बीमार होने की निशानियां ज़ाहिर करता है। अगर अक्लमंद फार्मर अपने जानवर पर नज़र रखने वाला है तो बीमार जानवर को फ़ौरन शिनाख्त करके इसका इलाज करवाता है। अगर सिर्फ जानवर के जिस्म का दर्जा हरारत कम या ज़्यादा महसूस हो तो इसकी बीमारी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तंदुरुस्त जानवर अपने रेवड़ से अलग नहीं रहता। अगर एक बकरी में मैं करे तो दूसरी बकरियां इसका जवाब देना ज़रूरी समझती हैं, और तंदुरुस्त बकरी की दुम हमेशा ऊपर की तरफ होती है और दाएं तरफ बाएं तरफ हरकत करती रहती है। हमारे मुल्क में जानवरों की चोरी एक अहम मसला है। अगर जानवर की हिफाजत का मुनासिब इंतज़ाम ना हो तो फार्म नुकसान में चला जाता है। फार्म के नाकाम होने की अहम वजह जानवरों को हिफाजती टीकाजात और वक्त पर डिवर्मिंग ना करवाना है। माहिरीन के मुताबिक जब भी जानवर को हिफाजती टीकाजात लगवाए जाएँ
تو اس سے پہلے ڈیورمنگ ضرور کی جائے تاکہ معدے کے اندر نقصان دہ جراثیم کا خاتمہ ہو جائے اور حفاظتی ٹیکہ جات اپنا بھرپور اثر ظاہر کریں۔ دن کے زیادہ حصے میں چرائی کرنے والی بکریوں میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت فارم کے انتظام کے تحت رکھے جانے والی بکریوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے کھلے علاقے میں چرنے والی بکریوں کو ڈیورمنگ اور حفاظتی ٹیکہ جات کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، لیکن فارم کے انتظام کے تحت رکھی جانے والی بکریوں کو ڈیورمنگ اور حفاظتی ٹیکہ جات نہ لگوائے جائیں تو جلدی بیمار ہو کر فارم کے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ اگر فارم کے اندر بیمار جانور کو دوسرے جانوروں سے تندرست ہونے تک الگ نہ رکھا جائے تو اس سے جو تندرست جانور ہوتے ہیں وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں، جو کہ فارم کو نقصان پہنچائیں گے۔ فارم کو ناکام کرنے میں خوراک کی کمی پیشی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بعض اوقات فارمر اپنے جانور کو ان کی ضرورت سے زیادہ مقدار میں سبز چارہ، خشک چارہ اور ونڈا مہیا کرتا ہے، جس سے جانور کی صحت بننے کے بجائے بیماری کا باعث بنتی ہے، اور بعض اوقات جانور کو اس کی ضرورت سے کم سبز چارہ، خشک چارہ مہیا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فارم بہت بڑے نقصان کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ بہت ہی امپورٹنٹ وجوہات ہیں، ریزن ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی سمجھ اچھی طرح سے آ گئی ہوگی، اور آپ اس کا بھی ضرور خیال کریں گے، اپنے فارم کے اوپر بیمار جانوروں کے اوپر نظر رکھیں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں۔ تو دوستو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، اس کو سبسکرائب لازمی کریں۔ آپ کا بہت زیادہ شکریہ، پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔